थैंक यू सौम्या, मेरे पापा का इतना ध्यान रखने के लिए। अरे हम दोस्त थे, इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं ठीक कर देता हूँ। पड़ोसी होने के बावजूद तुमने हमारा इतना ध्यान रखा सौम्या, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं चिड़िया एपिसोड 1 से 4 तक। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि जब रात का अंधेरा होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर सौम्या उठ के आती है, दरवाज़ा खोलती है और इधर नरेन सोया होता है तो उसे उठाती है और बोलती है कि तुम उठ जाओ, आज अपन वो सब करेंगे जो आज तक अपन ने नहीं किया। और फिर आपको स्टार्टिंग में ही इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और यह सब सीन वह सपने में देख रहा होता है और फिर जब जैसे ही उठता है और बोलता है कि यह सब मैं क्या सोच रहा हूँ यार, वह मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी की फ्रेंड है तो क्या हुआ, मेरी बेटी ही जैसी है। इसका तो बस एक ही उपाय है, बस अपना हाथ लाओ और चालू कर दो। और जब वह अपना हाथ ला के चालू कर देता है तो इतने में सौम्या खिड़की से देख लेती है कि नरेंद्र अंकल तो हाथ का उपयोग कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए। और यह सब वह देखती है और बोलती है कि यार हद हो गई है अब तो। और यह सब वह देख लेती है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो इधर नरेंद्र अंकल का बीपी शुगर सब टेस्ट कराने के लिए सुजीत डॉक्टर आता है और इसकी जो बेटी है नरेंद्र की वह ज्योति और अमित इसका दामाद होता है। और इतने में सौम्या आती है तो इधर जो डॉक्टर रहता है वह सौम्या को देखते ही रह जाता है क्योंकि सौम्या तो बहुत ज़्यादा हॉट रहती है तो उसकी नज़र सौम्या से हटती ही नहीं है। और इधर अंकल बहुत खुश हो जाता है कि सौम्या भी आ गई है करके, और इसका पूरा ध्यान सौम्या ही रखती है जो कि ज्योति की फ्रेंड होती है। और फिर वह उसको अकेले में बात करने को बोलती है ज्योति को। तो इधर ज्योति बोलती है यार थैंक यू, तू मेरे पापा का इतना ख्याल रखती है। तो वह बोलती है कि तेरे पापा का तो मैं ख्याल रखती हूँ लेकिन तेरे पापा की भी कुछ ज़रूरत है, तेरे पापा को एक जीवन साथी की ज़रूरत है। तो ज्योति बोलती है तू पागल हो गई है क्या, इस उम्र में ये सब करेंगे क्या अब पापा। और वह वहाँ से चली जाती है। और फिर आप देखोगे कि जब इधर जैसे ही रात होती है तो भाई साहब इधर जो ज्योति रहती है वह तो सोच में पड़ी रहती है। उतने में उसका पति आता है और लिपट जाता है और बोलता है वो सब करेंगे। तो लेकिन जो ज्योति रहती है वह मना कर देती है कि मेरा मूड नहीं है। लेकिन अमित कहाँ रुकता है और बिना रुके उसे पेल देता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और इधर जब अपने नरेंद्र अंकल सो रहे होते हैं तो इधर सौम्या उनके कमरे में जाती है तो नरेंद्र अंकल बोलते हैं क्या हुआ। तो वह बोलती है सौम्या कि मैं तुम्हें दवाई देने आई थी, और दवाई देती है तो वह उसी के ऊपर गिर जाती है और इनका थोड़ा सा रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। और फिर बेचारा जो नरेंद्र अंकल रहता है वह इसके प्यार में पागल हो जाता है और इसी के बारे में सोचने लगता है सौम्या के बारे में। और फिर जब अगली सुबह होती है तो ज्योति अपने पापा से पूछती है कि मेरे पति अमित जो हैं वह तुम्हारा अच्छे से इलाज तो कर रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं आने दे रहे हैं। तो नरेंद्र अंकल बोलते हैं बेटा मुझे इतनी अच्छी बेटी और दामाद मिले कि कुछ चीज़ की कमी ही नहीं आने दे रहे हैं। और फिर जब थोड़ी देर बाद इधर वह अपने कमरे में चले जाते हैं तो उनके कमरे में सौम्या आती है और बोलती है कि नरेंद्र जी दवाई खा लो। और जब वह दवाई देती है तो उसका पैर मुड़ जाता है। तो इधर नरेंद्र अंकल उसकी मालिश करने लगते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उस बहुत ज़्यादा उसके जब टच से ही बहुत अच्छा फील करती है और उसे बहुत मज़ा आता है कि नरेंद्र अंकल ने उसके पैर में मालिश करी है। और फिर जब रात होती है तो इधर अमित और नरेंद्र दोनों शराब पी रहे होते हैं। उतने में जब दोनों का शराब पी के हो जाता है तो इधर अमित बोलता है ठीक है बाबूजी अब मैं चलता हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम याद आ गया। और वहाँ से वह चला जाता है। और आप देखोगे कि जब इधर वह अकेला होता है तो इधर सौम्या आती है और बोलती है आपका बिस्तर कर देती हूँ। और इतने में वह बोलती है हाय मेरी कमर दर्द देने लगी। तो इधर जो नरेंद्र अंकल रहता है वह बोलता है कोई बात नहीं मैं मालिश कर देता हूँ, बताओ कहाँ पे दर्द है। और वह फिर अच्छे से मालिश कर देता है और यह सौम्या इस फील का आनंद लेते हुए मदहोश हो जाती है और अंकल भी मदहोश हो जाते हैं। और उन दोनों का आप टपाटप वाला सीन यहाँ पे देखोगे और यह सीन काफ़ी तगड़ा होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है।
और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे ज्योति और सौम्या मिलते हैं और यहाँ पे ज्योति बोलती है सौम्या को कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ जो तुम मेरे पापा का इतना ख्याल रखती हो। और वह देखती है कि उसके गर्दन में तो लव बाइट है, तो वह पूछती कि यह क्या हुआ। तो सौम्या बताती है कि कुछ नहीं, रात में मच्छरदानी लगा के नहीं सोई थी तो वह मच्छर ने काटा होगा। और इतने में वह वहाँ से चली जाती है। और इधर नरेंद्र अंकल के लिए वह चाय लेके आती है और बताती है कि मुझे ज्योति ने एक साड़ी गिफ्ट की, मैं पहन के दिखाऊं क्या। तो इधर जो अंकल रहते हैं वह बोलते हैं कि पहन के मत दिखाओ, इसको उतार के दिखाओ। तो वह शर्मा जाती है और कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे अपने नरेंद्र अंकल भी आ जाते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन होता है और यह सीन काफ़ी ज़बरदस्त होता है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि यहाँ पे ज्योति भी रहती है इन्हीं के घर पे। और जब वहाँ से सौम्या जा रही होती है तो इतने में ज्योति आती है और बोलती है कि तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई, तुम मेरी फ्रेंड हो के मेरे ही पिताजी के साथ संबंध बनाती हो, क्या ऐसे ही ख्याल रखती तुम अपने बाप का। यह सब बोलती है और सौम्या बोलती है कि तू जैसा मेरे बारे में सोच रही है ज्योति वैसा नहीं है, तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यह सब बोलती है। और इधर ज्योति बोलती कि आज के दोबारा तुम मुझे देखना मत और मेरे आसपास भी मत आना और मेरे बाबूजी के पास भी मत आना। लेकिन इतने में वहाँ पे अमित आता है और ज्योति को बोलता है कि हमें अभी जलना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर जब 2 दिन बाद मतलब अगली सुबह होती है तो इधर नरेंद्र अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है। और यह सब वह देखती है सौम्या, लेकिन मदद नहीं करती क्योंकि उसके पास जाना से मना किया था। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसे कंट्रोल नहीं होता और उसके पास जाती है। और आप देखोगे कि वह फिर उसे उठाती है और बिस्तर पे लेटा देती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है कि डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाओ। और डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाते हैं। और आप देखोगे कि जब डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो उसका इलाज कर देते हैं। और इधर सौम्या को बोलते हैं कि क्या तुम 1 मिनट मेरे से अकेले में बात कर सकती हो क्या। तो बोलती है ठीक है। और जो डॉक्टर साहब उसके साथ वो सब करना चाहते हैं और वह सौम्या को बोलते हैं अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगी तो ही मैं तुम्हारे नरेंद्र जी को बचाऊंगा, नहीं तो नहीं बचाऊंगा। और फिर आप यहाँ पे देखोगे कि इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन आपको देखने को मिलेगा। और आप देखोगे कि फिर जब इनका सीन ख़त्म हो जाता है तो 2 दिन के बाद जब इधर ज्योति और उसका पति अमित आते हैं तो वह बोलते हैं कि डॉक्टर साहब थैंक यू, तुमने मेरे पापा जी की जान बचा ली। तो उसके पापा जी बोलते हैं कि थैंक यू बोलना है तो सौम्या को बोलो, अगर वो नहीं होती तो मैं मर जाता। तो इधर बेचारी ज्योति के मन में ख्याल आता है कि ये कितनी बेशरम लड़की है, इसको मना करने के बाद भी मेरे पापा के आसपास ही जाती रहती है। और फिर वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और अमित बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे पापा खतरे से बाहर है ना। हाँ, अब मेरे पिताजी खतरे से बाहर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखोगे कि आपको यहाँ पे इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा। और यह पार्ट 1 है, बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। जब तक लिए टाटा बाय बाय।